आज के दौर में अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत ज्यादा फेमस भी हो, आपका बैकग्राउंड काफी मजबूत है, आपके ताल्लुकात बड़े बड़े नेताओं से हैं, तो आप एकदम से सुरक्षित हो इस देश के अंदर। क्योंकि अगर आप कोई भी क्राइम कर देते हो तो आप पर कोई भी आंच नहीं आगी। आपके जो बैकग्राउंड में जो नेता लोग बैठे हुए ना, वो आपको अपने आराम से अपने तरीके से आपको बचाकर ले जाएंगे। और आप कोई भी गलत काम कर लो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला भी नहीं है, आप पर कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं है, आपसे सवाल पूछने वाला पैदा भी नहीं हुआ कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो। क्योंकि आप देख ही लो अपनी आंखों से, जब आपके हाथों में इतनी सारी पावर है तो आप पर आवाज उठाने वाला, उंगली उठाने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपको अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं कोई पागल सा हूँ, बक रहा हूँ, तो आप राम रहीम वाला केस ही देख लो, यानी कि राम रहीम को ही देख लो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा राम रहीम के बारे में, जिसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और जो कि एकदम से रियल है। फिर भी वो ऐसे घूमता है जैसे वो कोई भगवान का दूसरा रूप हो और उसको जेल में ऐसे रखा जाता है जैसे कोई नया मेहमान आया हो घर पर। बाबा राम रहीम ने कई लड़कियों के साथ गलत काम किया, हत्याएं की, फिर भी वह जेल के अंदर, बाहर हमारे देश के अंदर ऐसे रहता है जैसे कोई नया मेहमान हो। इस ढोंगी बाबा की जब मर्जी करती है जेल के अंदर चला जाता है और जब मर्जी करती है जेल के बाहर भी चला जाता है। मतलब बाबा ने भी कह रखा है कि मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ अंदर जा सकता हूँ, जब चाहे बाहर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफी ज्यादा मजबूत है, मेरे नेताओं से अच्छे खासे रिलेशन है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ और मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँ। कोई भी इससे कहने वाला, सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब चाहिए कानून को अपने हाथ में लेता है और उसे खिलौने की तरह तोड़ता है और चला जाता है। इसका अगर जन्मदिन है तो ये जेल से बाहर आएगा, इसको और कोई भी फालतू की पार्टी करनी हो तो ये जेल से बाहर आएगा, इसको कोई फालतू का गाना भी रिकॉर्ड करना हो तो ये जेल से बाहर आएगा। मतलब इसकी घर की सी सरकार हो गई है। बताओ इससे ज्यादा और क्या मजाक हो सकता है हमारे देश के अंदर। क्योंकि राम रहीम कानून को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसके घर का कानून हो, और उसने ये तो बता दिया कि इस देश के अंदर दो कानून है, एक अमीरों के लिए अलग कानून है और एक गरीबों के लिए अलग कानून है। क्योंकि अगर अमीर कानून तोड़ता है तो वो कानून नहीं, उसके घर की सरकार है, और उसी कानून को अगर गरीब तोड़ता है तो वो कानून है और उसके परिवार के लिए, उसके खानदान वालों के लिए। जिस जेल के नाम से लोगों की रूह कांप जाती है, उस जेल को राम रहीम ने अपना रेस्ट रूम बना रखा है। देश का कानून बाबा राम रहीम जैसे ढोंगी बाबाओं के आगे पूरी तरह से नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब चाहिए बाबा कानून को तोड़ रहा है। 28 अगस्त 2017 को जब इस ढोंगी बाबा को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, तब से लेकर अब तक यह 6 महीने लगातार कभी भी जेल के अंदर नहीं रहा। 6 महीने के भीतर ये जेल से रिहा हो जाता था और फिर अंदर चला जाता था, और ये हर रोज एक नया बहाना लेकर रिहा होता, कभी धर्म के नाम पर तो कभी सत्संग के नाम पर। और आजकल इसी चीज को देखकर ना जाने कितने लोग ढोंगी बाबा बनते जा रहे हैं और इस चीज का, धर्म का, जाति का फायदा उठाकर बनाकर अपना पेट पाल रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं और नया ने क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप बाबाओं से कोई भी सवाल पूछोगे तो उससे पहले वहां पर खड़ी जनता आपको जवाब देगी, और हो सकता है तो आपके साथ झगड़ा भी कर सकती है, आपके साथ मारपीट भी कर सकती है। वो उनकी सारी बातें अगर गलत भी हैं बाबा की, तो जनता वहां पर खड़ी, उसको उनकी बातें सारी सच लगेंगी। जब भी ये जेल से पैरोल पर छूटकर बाहर आता है तो इसके समर्थन में हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है, और यही भीड़ इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि सोच कर देखो, जो आदमी किसी का बलात्कार कर कर, हत्या कर कर जेल से बाहर आ रहा हो और उसके समर्थक में हजारों लोगों की भीड़ लगी हो, तो आप उसको गलत कैसे कह सकते हो। और उसके पीछे पॉलिटिक्स पावर हो, उसके पास पैसा हो, फिर भी, और सबको पता है वह कोई महान काम कर कर नहीं आया, फिर भी लोग उसका स्वागत करने, उसका वेलकम करने वहां पर जाते हैं। मैं उन लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो किसी की बेटी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले का वेलकम करें। और सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए वहाँ के सिस्टम को, जो इस प्रकार से इसको पैरोल पर छुट्टी देते हैं। अरे आपको किसी भी बाबा का भक्त बनना है, चेला बनना है, तो आप अच्छे बाबाओं को सुनिए, अच्छे बाबाओं के मार्गदर्शक पर चलिए। जैसे भारत के नंबर 1 प्रेमानंद महाराज जी, जिन्होंने पूरे देश की पूरी हवा को चेंज करके रखा है अपने आदर्श से, अपने विचारों से। वो किसी प्रकार का ढोंग नहीं करते, और शायद ऐसे ही बाबाओं की हमारे देश को जरूरत होगी, क्योंकि तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ समझ पाएंगी। लेकिन अगर आप बाबा राम रहीम, आसाराम बापू
जैसे बाबाओं को फॉलो करोगे तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। इसलिए ऐसे ढोंगी बाबाओं से हमेशा बचो, इनको फॉलो करने से भी, इनकी बात सुनने से भी, क्योंकि अगर आपने इनको फॉलो किया, इनकी बात सुनी, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी इनको भगवान मानेगी।